नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी जो है फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ते तक आ जाएगा। ठीक है, बेसब्री से आप लोगों का हमेशा यही आप लोग ढूंढते रहते हो कि वैकेंसी कब आएगा कब आएगा। इसलिए फ्रंट पे मैंने यही रख दिया है कि वैकेंसी आने में अब ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, बस आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और मैं इस वीडियो में प्रॉपर एक रणनीति लेके आया हूँ कि 3 महीने के अंदर आप कैसे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, और अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे आप जो है एएससी का आर ओ की जो वैकेंसी आ रही है उसमें एक सीट आप अपना हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया और दिखा भी दिया कि देखो भाई, ये फरवरी लास्ट तक वेट कर लीजिए आप, नहीं मार्च में 100% आने की जो है पूरी की पूरी एक तरह से जो है संभावना है, आएगी ही आएगी। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस पढ़ाई पे करना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। देखो ये सिलेबस है, आपको पता है। और देखा जाए तो 10 से 12 सिलेबस सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए है, लेकिन इनको टुकड़ों में बांटो। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री में प्राचीन हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें 3 आ जाते हैं, है ना। भूगोल में 2 आ जाते हैं, भारत और विश्व का। तो सब मिला के ले दे के आपको कम से कम 22 सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, 22 सब्जेक्ट हो गए। इतना बड़ा ये सिलेबस है कि इसको कवर कर पाना, अगर आप बुक्स से पढ़ोगे, ठीक है, तो 100% मैं बता रहा हूँ कि कवर ही नहीं कर पाओगे सारी चीज़ों को। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, टू द पॉइंट सारी चीज़ों को लेके, जैसे एनटीए एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, जिन जिन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करके वो लेता है ना, एग्ज़ाम में देता है, उन प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी, और सारी डिटेल, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है विषय, एक बार फिर से देख लो आप। ये राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो है बजट को लेके, ये करंट को लेके पूछता है, और पंचवर्षीय योजना, सारी चीज़ों को लेके मैं आगे बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट आता है आपका सामान्य विज्ञान में, आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से आता है। और विविध में आ जाता है जैसे कला एंड संस्कृति, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर्स के साथ स्टैटिक जीके भी आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है यूपी स्पेशल। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद कृषि से भी क्वेश्चन कर पूछता है, फिर कंप्यूटर से, फिर आपका रीजनिंग हो गया। इसमें मैथ के 2 4 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उसको अगर आप आपको मैथ आता है, ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं, 2 4 नंबर का आता है वो। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी प्रॉपर आएगा, व्याकरण के साथ साथ पूरी शब्दावली। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एंटोनियम से, मतलब प्रॉपर वोकैब तैयार होना चाहिए, एंटोनियम सिनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, फ्रेजेस। और उसके बाद आता है मिसस्पेल्ड। फिर उसके बाद लास्ट में करंट अफेयर। देख रहे हैं कितना ज़्यादा सिलेबस है। इतना अगर आप पूरा इन डिटेल में पढ़ने जाओगे तो सच बता रहा हूँ आपको 6 महीने भी लग सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, लेकिन ये तो 3 महीने में पूरा सब कुछ कवर होने वाला है, एग्ज़ाम भी हो जाएगा उसी बीच में। ठीक है, तो मैं आपके लिए 90 दिन की प्रॉपर रणनीति के साथ सारी चीज़ें लेके आया हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि इन चीज़ों को फॉलो करके कैसे सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है SC RO 90 दिनों की सिलेक्शन की रणनीति जो है, एक बार आप भी अपने आपसे सोचना ये सारी चीज़ें। पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये 90 दिन की वो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। चलो, तो शुरुआती जो 1 से 1.5 महीने जो होगा आपका, है ना, महीनों में, उन विषयों को खत्म करें जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और याद रहे कि जहाँ जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसको तो आपको एकदम रट लेना है, सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। और एक चीज़ बताऊँ, एनटीए एग्ज़ाम करा रहा है तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर को ज़्यादा फोकस करता है ना। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। फिर जीएस से मैं आपको बताऊँ, जैसे हिस्ट्री और भूगोल, संविधान, रोज 3 घंटे, है ना, शॉर्ट नोट्स देखें, पढ़ें, मोटी किताब में छोड़ दें। ठीक है, मोटी 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 किताबें अगर आप पढ़ोगे तो कवर ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ ज़रूरी तथ्यों पर ध्यान दें, जो बार बार पूछा हुआ एग्जाम में उसी पे ही ध्यान दें आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सामान्य विज्ञान, 15 दिन में,
इसको देखना है, ख़त्म करना है पूरा सामान्य विज्ञान का। सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। नेक्स्ट है हिंदी और अंग्रेजी शब्दावली में, इसमें मैंने आपको बताया वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दें, इसे अंत के लिए छोड़ दें, ठीक है। हिंदी हिंदी जो होता है वो लास्ट में आप कवर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सब्जेक्ट से, वहाँ से आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। रोजाना अगर आप 45 मिनट भी पर्यायवाची और ये जो विलोम शब्द इन सब आते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ, इन पे दे दोगे तो ये कवर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है, हिंदी में। और एक चीज़ और देख लें, ये वो विषय हैं जो मेरिट लिस्ट में नाम ले आते हैं, ठीक है। हिंदी हिंदी की जो मैं अभी बात किया हूँ, हिंदी हो गया, इंग्लिश में हो गया, ठीक है, इसको जो है इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेबस छोटा है। हिंदी का आपको पता है सिलेबस छोटा है और जो है ज़्यादा जो है सवाल इससे ज़्यादा नहीं पूछता, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पर सवाल पक्के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, यूपी स्पेशल में जैसे कृषि हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये यूपी स्पेशल प्लस कृषि और कंप्यूटर, इनको 25 दिन में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और ये वन लाइनर नोट के थ्रू भी आप कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, इससे जो है सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग तो आपको पता है कि रीजनिंग कितने नंबर का आता है, कम से कम 25 नंबर का मान के चलो, रीजनिंग आएगा ही आएगा, ठीक है। 22 से 25 नंबर एक एवरेज रखो, रोजाना 1 घंटे प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको हमेशा देना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप मैक्सिमम नंबर ले जाओगे, पाओगे, ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था से बजट और सरकारी योजनाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। इन पे फोकस करोगे, यहीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद करंट इंक्लूड कर देता है, ठीक है। और अंतिम 20 दिनों में सिर्फ अभ्यास और सुधार के लिए जो मैंने आपको बताया, डेली मॉक टेस्ट देना है आपको, ठीक है। रोज एक फुल मॉक टेस्ट देंगे और देखें कि किस विषय में नंबर आपका कम आ रहा है, उसको एनालाइज करके आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा उसको, तभी जाके सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैपिड मॉक टेस्ट, जो नोट्स आपने पहले पढ़े थे, ठीक है, उन्हें अब बिजली की रफ्तार से दोहराएं, यानी रिवीजन इतना करें, मतलब आपने एक बार अगर आप कोई नोट्स आप पढ़ते हो तो थोड़ा टाइम लगता है ना, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ोगे तो उससे कम टाइम लगेगा। 4-5 बार अगर रिवीजन कर लोगे तो इतना इजी तौर पे आप उसको रिवीजन करने लग जाओगे कि दिन भर में आप मान के चलो एक बार आप रिवीजन ज़रूर करो, ठीक है। और उसके बाद जो है आप करंट अफेयर पे ध्यान दें, ठीक है। करंट अफेयर में पिछले 1 साल का जो है करंट अफेयर आप देखें, जिसमें यूपी का बजट हो, और इससे जो है आपका यूपी के बजट से जो है आपका 100% क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा पेड कोर्स है जो प्रॉपर मैंने बना के ऑलरेडी सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने रख रखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर आपको ज़रूरत है तो ले सकते हैं, नहीं आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं तो पढ़ लें, लेकिन जो चीज़ें हैं सब A to Z कंप्लीट ये नोट्स मैंने बना रखा है इसमें, और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 22 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, मान के चलो, जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री के 3 हो गए और साइंस के 3 हो गए, है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड, तो ये सब मिला के आपको 22 सब्जेक्ट इसमें मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो ये पेड कोर्स है, इसमें शॉर्ट नोट्स आपको देंगे, और ये अलग अलग किताबें जो आप पढ़ेंगे ना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब इंक्लूड कर रखा है, बहुत ही टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स के जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। वो पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है, और जो है कम समय में सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, धैर्य बना के रखें, ठीक है। तो इसमें हमने जो लिखा है एक बार देख लीजिए कि हमने इतिहास से लेकर कंप्यूटर तक हर विषय का निचोड़ एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है, ठीक है। और टारगेटेड वन लाइनर्स मैंने दिए हैं, एनटीए के नए पैटर्न को देखते हुए हज़ारों वन लाइनर्स तैयार किए हैं मैंने, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के बार बार, जैसे प्रीवियस इन द सेंस कि CUT जितने भी एग्जाम वो कराता है और जितने भी क्वेश्चन वो रिपीटेड करता है, उन सबको मैंने इंक्लूड कर रखा है, जो सीधे परीक्षा में फंसने वाले तथ्यों को फैक्ट पर आधारित हैं, परीक्षा में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक बार आप नोट्स देखोगे तो अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो आप देख के अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। ठीक है, एनटीए पैटर्न के मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे मैंने कोर्स में डाल रखा है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उसमें, बिल्कुल एग्जाम जैसे माहौल वाले टेस्ट मैंने तैयार किया है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा इससे, ठीक है, अगर आप टेस्ट देते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज
मैंने शॉर्ट नोट्स वन लाइनर दोनों तैयार किया है, जिसमें सामान्य ज्ञान के साथ साथ इंग्लिश वोकैब भी है, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, पूरा प्रैक्टिस मटेरियल मैंने दे रखा है, ठीक है। और उसके साथ साथ करंट अफेयर, यूपी स्पेशल में यूपी बजट और पिछले 1 साल का महत्वपूर्ण घटनाओं की जो है विशेष संकलन के साथ ये सारी चीज़ें मैंने दिया है। और आगे चल के भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ एड ऑन भी और कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको बता दूं कि समय की बचत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इधर उधर भटकने में लग जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो मैं बता दूं कि परीक्षा में अब समय बहुत कम रह गया है, ठीक है। आप खुद नोट्स बनाने में बैठोगे तो 6 महीने लग जाएंगे। हम आपको बनाए रेडी टू ईट कंटेंट दे रहे हैं ताकि आप सिर्फ रिविजन पर ध्यान दें, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने सारे सब्जेक्ट को कवर कर रखा है, बस आप उसको पढ़िए और रिविजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, सारी चीज़ें, ठीक है। केवल वही पढ़ें जो आता है। आपको हर बार बोलते हैं कि पूरा आपको विद्वान नहीं होना है, एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। बाजार में उपलब्ध किताबें बहुत मोटी होती हैं, आपको पता होता है, और फालतू जानकारी से भी भरी होती हैं। आपको कोई मतलब उससे लेना देना नहीं है आपके एग्ज़ाम से, फिर भी वहाँ पे डाला हुआ है और सब उसी में आप पढ़ जब आप पूरा पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में, जब क्वेश्चन आएगा तो सोचोगे कि यार इतना मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं और क्वेश्चंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें मेंशन नहीं रहती जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। और कोई ऐसी चीज़ें अभी तक किताब भी नहीं आई है कि वो इसको फोकस करे, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है टाइम देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना एंड ठीक है पैटर्न को समझना, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है समय लगता है, ठीक है। वो चीज़ें इसमें तैयार करके हमने दिया है आपको, और मैं दिखाऊंगा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा कोर्स केवल SCRO के लिए एनटीए पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि मैं बोल ही रहा हूँ, और सस्ता और प्रभावी भी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है। हम आपको कम से कम फीस में वो कंटेंट दे रहे हैं जो बड़े बड़े संस्थान 1000 रुपये लेकर भी नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट को हमारा आता है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सिलेक्शन उसका नहीं होता जो सब कुछ पढ़ता है, आपको पता ही है। और सिलेक्शन उसका होता है जो सही चीज़ को बार बार पढ़ता है, और हमारे नोट्स रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमने बताया कि सही नोट्स आप पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस लगाएं। आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। और आपको मैं बता दूं, जब आप नोट्स सारी चीज़ें एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के जाते हो ना, तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा लिंक है, इस लिंक पे मैं कमेंट बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, इस लिंक पे जाके ये कोर्स आप ले सकते हो। अभी ये प्राइस 499 रुपीज़ का है, 1000 रुपीज़ का मैंने रखने के लिए सोचा था, पर 499 का अभी के लिए जो है 100 स्टूडेंट्स को अभी दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस लिंक को ओपन करके। लिंक तो ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। तो देखो ये यही है, ये पहला वाला, और प्रॉपर सिलेबस इसमें बना हुआ है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो अगर आपको इंडिविजुअल लेना है, ठीक है, अभी आप देखना चाहते हो, जैसे इकोनॉमिक्स का आप चाहते हो, या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी का आप चाहते हो, या फिर इंडियन जियोग्राफी का आप चाहते हो, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे पॉलिटी मॉडर्न है, ये सारे के सारे मैंने प्रॉपर नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे अपडेट कर रखा है। अगर आपको लेना है तो इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो, लेकिन पूरा बंडल लेना चाहते हो तो 499 का है, ठीक है। इसमें और भी अपडेट करूँगा मैं धीरे धीरे, और अभी अपडेट नहीं किया है फिलहाल। ये वाला कोर्स प्रॉपर अपडेटेड है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, देखो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको बता दूँ, यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं सारे, ठीक है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो कि SCRO में पूछता है। यहाँ पे सारे मेंशन कर रखा है मैंने, सारी डिटेल्स भी है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं PDF की, वो मैं अभी लाइव भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और ये सारे PDF आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, और ये जो आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ से लेना होगा तो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के गेट नाउ पे क्लिक करके आप इसे बाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि क्या क्या मिलेगा। यहाँ से वहाँ पे भी देख सकते हो। फिलहाल ये फोल्डर है आपका, ये यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले ये देख लो, ये चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के वन लाइनर्स हैं, ठीक है। पहले वन लाइनर्स देख लो चैप्टर वाइज, ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट। यहाँ पे जैसे पहले हिस्ट्री की बात करूँ, या पूरा हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें हैं, पर जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो PDFs यहाँ पे दे रखी हैं सारे मेंशन, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन यहाँ पे है। चलो मैं एक एक करके ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये ओपन हो गया।
तो ये देखो आधुनिक भारत के इतिहास से 70 यहाँ पे देख सकते हो 76 पेजेस में है। जैसे यहाँ पे देख लो स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास से आप देख सकते हो यूरोपीय कंपनियों का आगमन से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 15 बनते हैं यहाँ पे मेंशन, फिर डच, फिर अंग्रेज आए यहाँ पे, फिर फ्रांसीसी आ गए, ठीक है, फिर विविध से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मराठा साम्राज्य, स्वतंत्र राज्य बंगाल पंजाब और ये मराठा साम्राज्य से ये सारे आते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको कोई सा भी मैं आपको जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं वर्ल्ड जियोग्राफी के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, उसको ओपन करता हूँ। तो विश्व के भूगोल से आप देख सकते हो 57 पेजेस में सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं टू द पॉइंट। और यहाँ पे देख सकते हो ब्रह्मांड से लेके यहाँ से शुरू होता है और सौर मंडल, सूर्य, है ना। प्रॉपर मैं दिखाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो ये तो वन लाइनर्स है सारे। ये आपको ये वन लाइनर्स वो हैं जो एनटीए बार बार हर एग्जाम में पूछा हुआ है, और जो चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया जो आने की संभावना है वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर्स का आप देख लो वन लाइनर्स, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर्स ओपन हो जाने दो। यहाँ पे देखो 42 पेजेस में स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूडेड है सारी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश के मेले, है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रमुख त्यौहार A to Z जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। और ये तो चलो वन लाइनर्स हो गए। अब आ जाते हैं इसमें चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स की, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में कुछ भी उठा लो, जैसे इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स मैं दिखा देता हूँ पहले कैसे बना हुआ है। देखो ये 69 पेजेस में सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो भारतीय संविधान का निर्माण, ये प्रॉपर ये देख लो टेबल के साथ जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, ठीक है। और ये भी देखिए, ये भी मैंने मेंशन कर रखा है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, एनटीए हॉट लिस्ट है, यानी कि एनटीए सबसे ज़्यादा पूछता है। इसमें पूछ दिया संसदीय प्रणाली कहाँ से लेगी, ये मौलिक अधिकार। अब देखिए हॉट एनटीए हॉट पॉइंट रिकॉल करने के लिए आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रखें, याद रखें, ठीक है। तो ऐसे मैंने शॉर्टनेस बनाया है। कुछ भी जैसे मान के चलो कुछ उठा लेता हूँ, चलो ये एंसेंट हिस्ट्री का दिखा देते हैं आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हो 30 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। पाषाण काल से लेके ये देखो चैप्टर वाइज सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे सारे कि जाके सिंधु घाटी सभ्यता से एनटीए अक्सर खोज करता, नदियों के किनारे बसे शहर और वहाँ से प्राप्त विशिष्ट वस्तुओं से प्रश्न पूछता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है आपके लिए। तो ये देखो टोटल आपके लिए 14 यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर पीडीएफ यहाँ पे मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। और यहाँ पे जाओ वन लाइनर्स में भी आपको 17 पीडीएफ्स यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी यहाँ पे और भी मैं इंक्लूड कर दूंगा सारी चीज़ें, लगभग आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सारी चीज़ें तो और भी मैं देता ही रहूँगा, ठीक है। एक बार आप ले लोगे कोर्स को तो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट देता रहूँगा, मतलब पर डे लगभग 100 से 200 500 के करीब आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये 5 मॉक टेस्ट है। जैसे मैं एक मॉक टेस्ट ओपन करता हूँ, जैसे मॉक टेस्ट 5 है, देखो ये चीज़ें आपको आपके लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है प्रॉपर। तो यहाँ 200 नंबर का है ना प्रॉपर। नीचे आके नीचे मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन का बनता है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट को मिला के, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये देखो 200 क्वेश्चन का है, तो 200 नंबर जैसे 200 प्रश्न का आपका आता है वो क्वेश्चन, तो वैसे ही एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाया। और इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन लगा लेना तो उसके साथ यहाँ पे तुरंत आपको आंसर की मिल जाएगा, यहाँ से आप मैच करा सकते हो, देख लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप मैच करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम आपको मैं बता दूं कि जब भी एनटीए नोटिफिकेशन निकालेगा, आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट जब भी आपको नोटिफिकेशन निकालता है तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी करा लेता है, तो समय बहुत कम है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर कराना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया जितने मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है। एक तो शॉर्ट नोट्स कवर कर लो, जल्दी जल्दी कवर कर लोगे सारी चीज़ें, टू द पॉइंट सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए साथ में एनटीए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स के साथ साथ चैप्टर वाइज तो शॉर्ट नोट्स मिल ही रहे हैं आपको, ठीक है। और चैप्टर वाइज वन लाइनर्स भी मिल रहे हैं। और आप जब कोर्स ले लोगे तो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो
क्विज़ भी आप फ्री में करोगे, ठीक है, चैप्टर वाइज क्विज़ भी आप करोगे। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट आपको मैंने बताया कि अभी के लिए अभी 5 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। कम से कम को जैसे मैंने बताया कि कम से कम आपको 200 से 500 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप जाके एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छा मार्क्स भी गेन कर पाओगे, ठीक है। कम से कम टारगेट रखिए 180 का, ठीक है। 170 तो सभी कह रहे हैं, पर अपना टारगेट 180 रखोगे, 180 100 के करीब, 80 75 के करीब, तभी आप 170 अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए जो है आप जाइए, कोर्स को खरीदिए, ठीक है, और अपने सारे सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसमें आपको मॉक टेस्ट देना होगा, तैयारी नहीं करनी होती है, ठीक है। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि तैयारी आपको अगर अच्छे से करना है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें, तो आप इसको लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप किताब देखने चले जाएंगे तो उसी में बचे रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इस पर एक चीज़ और बता दूँ, इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको जैसे सारे मिक्स क्वेश्चन के 20 से 30 क्वेश्चन पर डे मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, वो फ्री में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और समय ना गवाइए और जल्दी जल्दी कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि अभी कोर्स का प्राइस जो है 499 है, 100 स्टूडेंट के बाद इसको मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।